नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, ये जगत जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अपना मानते हैं, क्या वास्तव में वैसा ही है जैसा दिखाई देता है, या फिर ये चेतना के आकाश पर उभरती हुई एक ऐसी छवि है जो सत्य का आभास तो देती है पर स्वयं सत्य नहीं है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन भी इसी सत्य की ओर संकेत करता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही परम सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव का वास्तविक स्वरूप भी ब्रह्म ही है। योग वासिष्ठ पर चर्चा करते हुए आज हम उसी बिंदु पर खड़े हैं जहां जगत की भ्रामक सत्ता के पार उस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार होता है जो न जन्मता है न मिटता है। और जब दृष्टि बदलती है तो बंधन भी बदल जाता है। देह रहते हुए भी मुक्ति संभव होती है और देह के पार भी मुक्ति का रहस्य उद्घाटित होता है। यानी तब ये बोध होने लगता है कि मुक्ति कहीं बाहर जाने का नाम नहीं बल्कि भीतर के जागने का नाम है। जब मन की भ्रांतियां शांत होती हैं तब वही संसार जो अब तक बंधन प्रतीत होता था, आत्मज्ञान की दृष्टि से सत्य के दर्शन कराने लगता है। तो आइए इसी आत्मबोध की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आज के योग संवाद में प्रवेश करें उस सूक्ष्म और अद्भुत ज्ञान भूमि में जहां चर्चा होगी जगत की भ्रमरूपता, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की, और उस आत्म तत्व की जो समस्त दृश्य जगत के पीछे मौन, अचल और शाश्वत रूप से विद्यमान है। बातचीत के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में। योग वासिष्ठ ग्रंथ खुला हुआ है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जगत की भ्रम रूपता के निरूपण की। हमने पिछले अंक में बात की थी कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि वो भगवान श्री राम को उपदेश करें, और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को जो उपदेश किया था वही उपदेश वो करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही मैं कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संसार के भ्रम के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा क्या था, क्या उपदेश किया था? वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा था कि यह जगत संकल्प के निर्माण से निर्मित होता है। आप देखें तो मन में असंख्य विचार आते हैं और जब वह विचार व्यक्ति संकल्प के साथ उस विचार को ग्राह्य कर लेता है तो संकल्प के अनुसार फिर उसके जगत का निर्माण हो जाता है। अच्छा। उदाहरण के तौर पर इस जगत में जहां जहां से आपका मैं और मेरेपन का भाव है तो देखें तो वो आपके संकल्प का परिणाम है। अगर अच्छा। विचार करें तो जी, जी। वो संकल्प ने ही उसे आपका अपना कर दिया और आप अपनेपन के भाव से उससे जुड़ गए। अन्यथा वो स्थान, वस्तु, व्यक्ति उस संकल्प के पूर्व आपका नहीं था, संकल्प के बाद आपका हो गया। जी, जी। तो अंततः देखें तो संकल्प के कारण ही तो वो जगत निर्मित हुआ, वो जी, संसार जी। निर्मित हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। संसार मतलब संबंधों का एक जो जाल है जिसको हम समाज कहते हैं, वो संकल्पों पर ही तो आधारित है। जी। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये जो जगत है संकल्पों से निर्मित हुआ है और जैसे मन का राज्य, मनोराज्य का विलास है ये। यानी आप देखें तो इस जगत में मन ही जो है विलास करता है। और जैसे हम स्वप्न में देखे गए नगर जी। का जो अस्तित्व है, जी, जी। ऐसे ही इस जगत का भी अस्तित्व है, लेकिन व्यक्ति इस तत्व पर विचार नहीं करता। मैं थोड़ा सा ध्यान अपने श्रोताओं का इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि हम 3 अवस्थाओं के साक्षी हैं। जी। जागृत अवस्था अगर हमारे संकल्पों से निर्मित हुआ है, यानी मनोराज्य का विलास है, तो जब हम स्वप्न देखते हैं जी। तो स्वप्न में जागृत अवस्था के तो दृश्य नहीं होते। जी। तो ऐसे में उस स्वप्न को भी हमने देखा, कोई और साक्षी नहीं है। जी, जी। आपके स्वप्न का साक्षी आपको छोड़ करके दूसरा नहीं है। तो जब दूसरे से आप अपने स्वप्न के बारे में कहेंगे तो कहेगा, अरे क्या बात करते हो, आप तो अपने बिस्तर पर मेरे सामने सोए हुए थे, तो ये सब नगर कहाँ से निर्मित हुआ? जी, जी। तो आप कहेंगे कि आपके लिए नहीं हुआ, मैं तो खुद साक्षी रहा हूं, मैं कैसे नकार दूं? जी, जी। यही मिथ्या होने का अर्थ, क्योंकि कई बार शब्दों के अर्थ
अस्पष्ट होने से या शब्दों के अर्थ में स्पष्टता न होने से हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मिथ्या का अर्थ नहीं होना नहीं है, नहीं होना नहीं है जी। कहते हैं ना ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जगत को नकार दिया गया। जगत का अस्तित्व जैसे स्वप्नवत आपका उसका अस्तित्व आपको दिखता है, आपके लिए उसका अस्तित्व है जागने के बाद उसका अस्तित्व मिटता है। जी जी। तो अगर आप स्वप्न के अस्तित्व को जागने के बाद नकार देते हैं तो सोते वक्त स्वप्न देखने के समय क्या जगत का अस्तित्व नकार नहीं दिया जाता? इस पर विचार क्यों नहीं करते? यानी जगत भी एक सपने की तरह ही है, हुआ कि नहीं? अगर जगत अपने अस्तित्व को बनाए रखता तो स्वप्न कैसे देखते आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे और पूरी दुनिया घूम रहे हैं? या स्वप्न में समय की कोई सीमा नहीं होती? स्वप्न में मरे हुए लोग भी बात करते हैं और उनके साथ जिया जाता है, जीते हैं और उस समय सच लगता है कि हाँ वो हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल। तो इस तरीके से देखेंगे तो वो भी एक मन का राज्य है। और एक अवस्था और है जिसको हम कहते हैं निद्रा की अवस्था। निद्रा की अवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर तक का ज्ञान नहीं होता। जब शरीर का ज्ञान नहीं होता तो शरीर से संबंधित किसी ज्ञान के होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही नहीं होता जी। तो अब आप देखिए कि हम इन 3 अवस्थाओं का साक्षी होने के बाद भी जगत को ही सत्य मानते हैं और बाकी इन 2 अवस्थाओं को जो हम लगातार जी रहे हैं लेकिन उस पर विचार नहीं करते। जबकि हमने एक कहते हैं ना कि सारे जगत का मिट जाना या कह सकते हैं अभाव की सत्ता निद्रा की अवस्था है जिसमें देह का भी अभाव होता है। तो देह के अभाव को भी हम जानते हैं, स्वप्न को भी हम जानते हैं, जागृत अवस्था को भी हम जानते हैं, लेकिन मानते सिर्फ जागृत अवस्था के सत्य को है। तो क्या ये सही ज्ञान है? ये देखें तो एक प्रकार का स्वप्न के नगर जैसा नहीं है। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जैसे स्वप्न देखने के बाद स्वप्न का राज्य आपका चला जाए तनिक भी आपको क्षोभ नहीं होता, ऐसे ही जगत के मिटने का भी उन्हें क्षोभ नहीं होता, क्योंकि वो उसी की तरह जगत को भी देखते हैं। तो एक दृष्टि है ये। और एक न एक दिन जगत छूटता ही है, चाहे जगत में कितना बड़ा साम्राज्य किसी का हो, कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, कितना नाम कमाया हो आपने, वो कहते हैं नाम घूम जाएगा, है ना? तो घूम जाता है नाम कि नहीं घूम जाता है? बिल्कुल, तो अंततः एक सच तो ये है। तो आप कहते हैं जिस दिन घूमेगा उस दिन घूमेगा, आज हम क्यों इस पर विचार करें? आज क्या मैं कहता हूँ रोज घूमता है। जब आप सोते हैं तो आपके जगत का सत्ता कहाँ रहता है? आप जब नींद में जाते हैं तो स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों समाप्त हो जाता है। तो इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी होने के बाद सिर्फ एक ही अवस्था को सच मानना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है कि आप समग्र ज्ञान पर विचार करें, मनन करें, उसका निधिध्यासन करें। अच्छा, इसमें इहलोक और परलोक की बात भी आई है जी। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इहलोक और परलोक की जो अवधारणा है वो कहाँ प्रकाशित होती है और क्या है ये? देखिए, इहलोक और परलोक की अवधारणा योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो हृदयाकाश में प्रकाशित होती है। और इहलोक मतलब इस लोक में जो आप देख रहे हैं, जो जागृत अवस्था में आप देख रहे हैं, वो इस लोक को ठीक करने का जो प्रयास करते हैं, जिसको गीता में भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, कि मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। योग और क्षेम का मतलब क्या हो गया कि जो नहीं है उसको हम इस जगत में पाना चाहते हैं, लोक में, और जो है वो बना रहे ये चाहते हैं। जो है वो बना रहे इसको क्षेम कहा गया, और जो नहीं है उसको पाने के लिए प्रयास करना और प्राप्त करना इसे योग कहा गया। तो इन दोनों का वहन मैं करता हूं, लेकिन जो अनन्य भाव से अन्य दूसरा कोई नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। योग वासिष्ठ विशुद्ध रूप से ब्रह्म विद्या है, और भारत में जो योग है वो ब्रह्म विद्या ही है योग। तो वो कह रहे हैं कि जो अन्य भाव से, यानी जो परमात्मा यानी उस साक्षी को जानने के अतिरिक्त और कुछ जानने योग्य नहीं है, यही ज्ञेय है। क्या? आपका स्वरूप, आपका आत्म तत्व। तो अगर जिसको आपने जाना और अन्य भाव से आप उसको जानते हैं तो उसके योग क्षेम का उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ही वहन करता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो जो आपने इहलोक की बात की, तो इहलोक में योग और क्षेम की व्यक्ति चिंता करता है। परलोक की बात हम करें तो जब हम इस लोक में अपने आयु का पूरा भोग कर लेते हैं तो शेष जो हमारी वासनाएं रह जाती हैं, जिसको हम मतलब नहीं जी पाते या नहीं भोग कर पाते, तो उसको हम परलोक में उसकी कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम स्वर्ग और नर्क की संकल्पना की बात करते हैं। और इस लोक को अनुशासित करने के लिए नर्क की कल्पना की गई, या ऐसा सोचा गया कि नर्क एक ऐसी जगह है जहां अगर आपने शास्त्र विहित सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो आप वहां जाएंगे, और अगर शास्त्रानुकूल आप कर्म किए तो स्वर्ग में जाने की बात नहीं, आप यहीं
स्वर्ग जैसा सुख महसूस करेंगे। जी जी। तो इहलोक परलोक दोनों को प्रकाशित करने वाला जो है हृदय का आकाश है, क्योंकि हृदय भाव का जगत है जी। और आप देखें तो जगत में बिना भाव के आप जगत से जुड़ते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी भूमि के टुकड़े का जब हिस्सा आप अपने नाम करवा लेते हैं तो वो आपकी भूमि हो जाती है। उसके पहले आप वहां से निकलते हैं, आते जाते हैं, उस भूमि पर कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका वहां भावात्मक लगाव नहीं है। वही बात देश का भी वही कहा है ना, देश का है, वही बात व्यक्तियों का है कि जिनको आप अपना मानते हैं कि हमारे अपने लोग हैं, तो उनके साथ क्या है, भावनात्मक संवाद है, भावनात्मक जुड़ाव है। और भाव का स्थान क्या है, हृदय। इसलिए कहा कि ये हृदय आकाश में प्रकाशित होते हैं, क्योंकि तभी आप जुड़ोगे किसी चीज से जब आपकी भावना जुड़ेगी। जी। इसको समानुभूति कहा गया, जिसको एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी और सिंपैथी को लेकर के मैंने देखा है अक्सर लोगों में द्वंद्व होता है। मैं एक बड़े अच्छे उदाहरण से आपको दूं तो जैसे हम सभी ये जानते हैं कि हमारे श्वास लेने का जो साधन है वो वृक्ष हैं जी। लेकिन जब वृक्ष कटते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानते तो आप हैं कि वृक्षों से श्वास मिल रहा है, वृक्ष के कटने पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कह सकते हैं ये आपकी एक प्रकार की वृक्षों के प्रति सिंपैथी है। लेकिन जिस वृक्ष को आपने लगाया हो जब वो कटेगा तो उसके लिए आप अपना अथक प्रयास करेंगे कि इस तरीके से इसको बचा लें, क्योंकि उस वृक्ष के साथ एक अपनापन भाव का जुड़ा हुआ है, जिसको एम्पैथी कहते हैं। तो सिंपैथी एम्पैथी ये व्यक्ति को ठीक से समझना चाहिए। जी। ये बताएं कि संसार का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, क्या बताया गया है योग वासिष्ठ में? योग वासिष्ठ में उन्होंने कहा कि संसार असार है, वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी एक दूसरे शरीर। ये संसार एक केले के वृक्ष की त्वचा के समान है। जैसे आप उतारते जाइए त्वचा, जैसे प्याज के छिलके से भी कहा जाता है, तो आप एक एक छिलके को हटाएंगे तो अंत में प्याज बचेगी ही नहीं। तो ऐसे ही ये संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थायी है। क्योंकि आप देखें एक बच्चा जब समझदार होता है तो समझदार होने के साथ साथ उसके रिश्ते की परत दर परत उसके जीवन में चढ़ती चली जाती है। फिर वो माता पिता को समझता है, भाई बंधु को समझता है, मित्रों को समझता है, फिर वो योग्य होता है, योग्यता, पद, फिर शादी होती है, बच्चे। तो ये सब एक आवरण, एक से एक उपाधियां आपके ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। अगर इन उपाधियों को हटाया जाए तो अंत में आपकी निरुपाधिक सत्ता बचेगी, जिसकी कोई उपाधि ही नहीं है, है ना? उसका क्या उपाधि है? जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि संसार का भ्रम किसे होता है? संसार का भ्रम जीवित और मृत जीवों को संसार का भ्रम होता है। जीवित और मृत जीवों को। अच्छा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जब कहा कि आचार्य शंकर की बात कही, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की बात, तो आचार्य शंकर ने जब वेदांत का निरूपण किया या उन्होंने व्याख्या की जी, तो जीव कहा गया कि जब ब्रह्म अविद्या से युक्त हो जाए, यानी उस पर अविद्या का आवरण हो जाए, तो वो जीव बन जाता है। और अविद्या के आवरण से जीव और माया के आवरण से ईश्वर बन जाता है। देखिए तीन स्थिति हो गई। ब्रह्म है तो एक ही ब्रह्म, लेकिन जब ब्रह्म पर माया का आवरण आया तो ईश्वर बन गया। तो कहते हैं कि माया से ये पूरा संसार रचा हुआ है। ठीक है, ये माया का संसार रचने का सामर्थ्य ईश्वर में है। और जीव अविद्या के नाते ब्रह्म है, लेकिन वो अपने को जीव मानता है। तो जीवित और मृत की बात यहाँ की गई, इसलिए की गई कि आपको ये शरीर जो मिला है, मतलब ऐसी इच्छाएं, ऐसी वासनाएं जिसकी आपने भोग नहीं की थी, उस वजह से आपको फिर से शरीर मिला भोग के लिए। और फिर आप मर गए, मोक्ष नहीं आपने पाया या उस सत्य का ज्ञान या तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो फिर मरने के बाद भी आप वासना के साथ मरे हैं, इसलिए फिर आपको एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो भ्रम होता है संसार में, वो जीव, मृत और जीवित जीवों को होता है। यानी ये जो अज्ञानता से युक्त जो ब्रह्म तत्व है, जिस पर अज्ञानता का आवरण लगा हुआ है, उसे ही ये भ्रम होता है। अन्यथा अज्ञान ही भ्रम है। उदाहरण के तौर पर वेदांत ये कहता है कि अज्ञान के हटते ही आप जो हैं वो तो हैं ही। ऐसा नहीं कि आपको ब्रह्म होना है। आप ब्रह्म हैं। ठीक है, जैसे रस्सी में सर्प का उदाहरण ये खूब दिया जाता है। आप विचार करिए कि एक व्यक्ति जो सर्प के भय से भयभीत है, वो तभी तक भयभीत है जब तक उसे रस्सी का ज्ञान नहीं है। रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प का भय तुरंत समाप्त हो जाता है ना। तो ऐसे ही जैसे ही जीव की अज्ञानता मिटेगी, वो अपने को ब्रह्म जानेगा। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि कोई पढ़ करके समझने का विषय
नहीं है, या पढ़ करके समझने और प्रवचन करने से आता भी नहीं है। ये जब अज्ञान का आवरण हटता है तो आप ब्रह्म है। ठीक वैसे ही जैसे बादल के हटते ही सूर्य उगता और डूबता नहीं है, वो तो है, वो है ठीक है, लेकिन धरती का जो हिस्सा उसके सामने आ गया वहां पर आपने सूर्योदय कह दिया, और जो हिस्सा उससे दूर हो गया या उसके सामने नहीं है उसको आपने सूर्यास्त कह दिया, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त होता नहीं है। जी, तो ऐसे ही है ये। तो सूर्य है, बस आवरण आ गया है बादल का, बादल हटेगा फिर से वो प्रकाशित है। तो ऐसे ही आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म होने के लिए कुछ करना नहीं है, बस अज्ञान का जो आवरण है, और यही आवरण आपको जीव बना रखा है, और इसी आवरण के नाते जन्म और मृत्यु होती है। इसलिए जीवित और मृत जीवों को भ्रम होता है। बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये बताएं कि जगत का जो परम सत्य है वो क्या है? परम सत्य परमात्मा है। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगें उठती और विलीन होती रहती हैं। यानी परमात्मा में ही असंख्य तरंगें, परमात्मा की यहाँ थोड़ा सा महासागर से उपमा उन्होंने दी है कि जैसे महासागर में तरंगें उठती हैं और विलीन होती हैं, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो उठती विलीन होने से वो सागर नहीं है ये नहीं कह सकते आप, है तो वो सागर ही, सागर का ही हिस्सा है। तरंगें सागर से अलग नहीं है। ऐसे ही जो परमार्थ सत्य परमात्मा है उससे अलग यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे कल ही कहीं ये बात आई तो किसी ने मुझसे पूछा कि आत्माएं अनंत हैं। कई लोग इस तरह की भी मान्यताओं के साथ हैं। अच्छा। आत्मा कभी भी अनंत नहीं है। जैसे सागर में जलराशि एक ही है, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन उसमें तरंगों के ऊंचा उठने नीचा गिरने को अगर आप देख रहे हैं तो तरंग के वजह से जलराशि नहीं बदल गई। जैसे सोने से बनाए गए आभूषण विभिन्न नाम और रूप के हो सकते हैं, लेकिन उससे सोना नहीं बदला। ऐसे परमात्मा जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वो एक ही है। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही इसी नाते ये भारत का जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो ये मतलब ऋण है, ये पूरा दुनिया जो है इस बात को आज विज्ञान भी उसी के करीब पहुंच रहा है। क्वांटम फिजिक्स तो कहीं कहीं मतलब देखें तो वेदांत की ही बात करने लगा है कि ब्रह्म जो सत्य है वो एक ही है, वो नहीं अलग अलग है। लेकिन अलग अलग जो ये रूपों में दिखाई दे रहा है वो तरंगों के नाते दिखाई दे रहा है कि तरंगें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन परमार्थ जो सत्य है परमात्मा, उस महासागर में तरंगें उठती और विलीन होती रहती हैं। अच्छा, मैं जब योग वासिष्ठ के पन्ने पलट रही थी तो एक बड़ी रोचक सी बात इसमें दिखी। मैं चाहती हूँ कि वो जरूर हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि जब वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे थे भगवान श्री राम को, उस समय कौन सा युग चल रहा था? आपने ये सुंदर सवाल किया। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है। योग वासिष्ठ का सौंदर्य ये है कि इसमें कहानियों पर कहानियां निकलती चली जाती हैं। जिस रहस्य को अगर हम नहीं समझे तो बहुत भारी चूक कर देंगे। और मैं समझता हूँ इस नाते ये ग्रंथ जो है आम लोगों का ग्रंथ नहीं बन पाया। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। कह रहे थे जिस समय वशिष्ठ जी राम जी को जब उपदेश कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस समय ब्रह्म कल्प का अवयवभूत 72वां त्रेता युग चल रहा है। 72वां त्रेता युग उस समय जब वो कर रहे थे उपदेश, यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी अनेक बार होता रहेगा। यह वही आने वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी है। ये जितने लोग हैं वे पूर्ववत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं। अब देखिए, पहले भी हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम, ऐसा नहीं है कि तुम और मैं इस बार ही आए हैं। वो कहते हैं कि मैं भी कितनी बार वशिष्ठ के रूप में उत्पन्न हो चुका हूं और आगे भी होऊंगा, और तुम भी कितनी बार राम के रूप में अवतीर्ण हो चुके और आगे भी होगे। लेकिन आम जनता सोचती है कि राम का अवतार एक बार हुआ है, तो यहीं पर ये चूक हो जाती है। और उस ब्रह्म तत्व को समझने के बजाय हम अयोध्या के राजा राम की कथा तक अपने आप को समेट लेते हैं। भारत में तो देखें, जब विवाह होता है तो उसमें हम लोग जब वर वधू दोनों को उपमा देते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप वधू कहते हैं और विष्णु स्वरूप वर कहते हैं। विष्णु का ही अवतार होता है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विभिन्न रूपों में। तो ऐसे में आप देखें कि भारत में ऋषि कितना बड़ा दृष्टा था कि जब भी एक स्त्री पुरुष के मिलन की बात हो, विष्णु और लक्ष्मी के मिलन के रूप में देखता था। इसका मतलब ये हुआ, ये बात कही जा रही है कि राम मतलब हर वो व्यक्ति जो मतलब विष्णु स्वरूप है या हर वो स्त्री जो लक्ष्मी स्वरूप है, तो ये बार बार अवतार ले रहे हैं। और ये 72वां जो त्रेता युग है जिसमें अभी आप हमसे योग वासिष्ठ की कथा सुन रहे हैं, और इसके पहले भी हम लोग हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो कितनी सुंदर बात है ये, बहुत ही सुंदर जी, विचारणीय है। जी। अच्छा, मनुष्य संसार में बहुत से प्रयास करता है लेकिन तृप्ति किसी को मिली नहीं। ये चर्चा हमने पहले बहुत बार की जी। तो बताएं आपकी तृप्ति किसे और कैसे मिलती है? देखिए, तृप्ति
तभी होगी जब जीव का अविद्या रूपी आवरण जो मिट जाए। सीधी सी बात, जैसे आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि भ्रम किसे होता है जी। तो हमने कहा जीवित और मृत जीवों को। हाँ। तो जीवित और मृत जीव क्यों है? अविद्या के आवरण से। तो अविद्या का आवरण जैसे ही मिटेगा अंतःकरण एकाग्र होगा। अंतःकरण में एकाग्रता इसलिए नहीं होती कि जीव कभी अपने को शिव मानता ही नहीं है। निर्वाण शतकम में आचार्य शंकर कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो शिवोहम हम शिव हैं, हाँ शिव हैं, लेकिन हमारा जो जीव भाव है ये इसी अविद्या के आवरण से ढक जाने की वजह से मिट नहीं रहा है और अंतःकरण एकाग्र नहीं हो पाता। क्योंकि जब अविद्या होगी तो अविद्या तो चंचल बनाएगा ही आपको, चित्त कोच की चंचलता। तो कहते हैं जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हों, क्योंकि संकल्प से जगत बनेगा, अभी हमने शुरू में देखा है। तो और संकल्प के साथ विकल्प भी आएगा। तो संकल्प विकल्प के शांत हुए बिना आप अपने स्वरूप भूत यानी तत्व को, सच्चिदानंद घन परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, उस चिदानंद घन को नहीं जान पाएंगे। सच्चिदानंद जो हम कहते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ये तभी हो सकता है जब हमारा संकल्प विकल्प शांत हो, अविद्या का आवरण हट जाए और अंतःकरण एकाग्र हो। क्योंकि सुन तो हम भी रहे हैं शिवोहम, लेकिन कहाँ हमारा आचरण उस तरह का है। इसलिए कि हम अविद्या को ही जी रहे हैं ना। जी। हम अविद्या से कभी अपने को कहाँ मानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, कहाँ मानते हैं कि हम सर्वव्यापी हैं। हम तो अपने को सीमित करते हैं। आप देखिए, बुद्धि कभी भी आपकी सर्वव्यापकता को स्वीकार करने की स्थिति में है ही नहीं। मैं कहूं कि आप वृक्ष में भी हैं, आप आकाश में भी हैं, सब आप ही हैं। जब वो कहते हैं ना, जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो ऐसे में अर्जुन क्या हुआ? डर गया। तो ऐसे में अगर कोई ज्ञान आपको दे दे या कोई ऐसी दृष्टि दे दे जिसमें पूरे जगत में आप अपने को और जगत को अपने में देखने लगे, तो क्या ये मस्तिष्क उसे बर्दाश्त कर पाएगा? आदमी तो विक्षिप्त हो जाएगा। तो ऐसे में उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और वो दिव्य दृष्टि ही आपको ब्रह्म तत्व से जोड़ती है या ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत कर देती है। अच्छा शशिकांत जी, एक सवाल मेरे मन में है कि मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति कैसी होती है? हाँ, आपने ये सुंदर कहा। कहते हैं कि जब वशिष्ठ जी संबोधित करते हैं राम को, कहते हैं सौम्य श्री राम, समुद्र की जलराशि शांत हो या उत्ताल तरंगों से युक्त, दोनों दिशाओं में उसकी जलरूपता समान ही है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह में रहते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी होती है। अब ये देखिए, जो ये तीन उपमा है, मुक्त, महात्मा और मुनि। अब देखिए, मुक्त कौन है? जो ये जानता हो कि देह के रहने पर और देह के नहीं रहने पर हमारी स्थिति एक सी है। फिर वो देह में कैसे बधेगा? नहीं बधेगा। महात्मा वही है जो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर ले या उसी के साक्षात्कार में निरंतर तल्लीन हो, अभ्यासरत हो, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन करता हो, वो महात्मा हो गया। और मुनि भी इसी तत्व का साक्षात्कार करने के लिए लगातार एक ही भाव में रहता है। तो कहते हैं कि इन लोगों को देह के रहने और देह के न रहने पर भी अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वैसे ही नहीं दिखता जैसे समुद्र की जलराशि के शांत होने या तरंगों में होने पर कोई उनमें अंतर नहीं है, वैसे ही देह के होने या नहीं होने पर इनके पर भी कोई अंतर नहीं है। यानी वो देह में रहते हुए ही जीवन मुक्त हैं या विदेह मुक्त हैं। तो यही मैं पूछने जा रही थी कि सदेह और विदेह मुक्ति की बात इसमें आई, क्या तात्पर्य है इससे? आपने बहुत गूढ़ विषयों को उठाना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं जिसने सत्य को मानकर भोगों का आस्वाद ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहां से होगी? अच्छा, जिसने मतलब ये जान लिया कि देह के बिना या देह के रहते हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जब भी वो किसी विषय का भोग करेगा तो वो तो ये नहीं मानेगा कि मैं इसका भोगता हूँ, वो तो कहेगा देह भोगता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी रस को लेते हैं तो उसका कारण जिह्वा है, तो जिह्वा शरीर का हिस्सा है ना। चेतना को आप भोक्ता बना दें तो गलत होगा ना। वो तो रस को भी जानता है, स्पर्श को भी जानता है और सबसे मुक्त भी है, तभी वो सबको जानता है। इसीलिए उसको सर्वव्यापी सर्वज्ञाता कहा गया। आप सभी को जानने का सामर्थ्य तभी रख सकते हैं जब आप किसी को जानने का दावा न करें। आप जब किसी को जानने का दावा करेंगे तो आप एक में सिमट गए। जी। सबको जानने वाला सबसे अलग होगा, है ना। यही मुक्ति है। तो आपने जो सुंदर सवाल किया कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ये दोनों में भेद जो है वो मात्र अज्ञान का है।
अज्ञान के नाते वो जीव है, ज्ञान हटा तो वो देह में रहते हुए भी ब्रह्म जैसा आचरण करेगा, और देह छूट जाएगा तो फिर देह जिसका छूटा वो तो देही है ही नहीं, देह का तो देही का तो देह है ही नहीं। जी जी। देह तो अलग है, प्रकृति का है, पंचभूतों का है, पंचभूतों से बना है, पंचभूतों से पोषित होता है और पंचभूतों में ही मिल जाएगा। देह को आप ध्यान से देखें तो 5 तत्वों से ही इसका पोषण होता है। जी जी। 5 तत्वों में ही इसकी स्थिति है। अगर आपको कोई कहे कि वायु के बिना क्या देह को रख पाएंगे? नहीं रख सकते। क्या अन्न के बिना देह रह सकता है? नहीं रहेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग इसी देह को जलाने तपाने में लगे हुए हैं। देह मिला था किस लिए? देह मिला था उस अद्वय को जानने के लिए, लेकिन आपने अद्वय को जानने के बजाय देह पर ही अपनी सारी बुद्धि लगा दी कि कैसे इसको सुखाएं, कैसे इसको पंचाग्नि में तपाएं। कितना बड़ा ये भ्रम है। भारतीय ज्ञान परंपरा, इसी को कबीर साहब कहते हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, है ना। देह मिला था एक साधन, और साधन से साध्य को सिद्ध किए बिना आप साधन पर ही अपनी पूरे विवेक को लगा रहे हैं कि कैसे हम साधन को ठीक करें। अरे साधन को कितना भी ठीक कर लो, एक दिन साधन मिट ही जाएगा जब 5 तत्वों से मिला है, और 5 तत्व परिवर्तनशील हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। पर संसार का मतलब है संसरत इति संसारः, जो हर पल संसरण कर रही है, गति कर रही है। तो देह की अवस्था नहीं बदल रही है क्या? भाई हम कहते हैं आप अपनी अवस्थाओं का ज्ञान कर पाए ना कर पाए, लेकिन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो अभी हमने पहले बात की है, इसका तो परिवर्तन देख ही रहे हैं कि आप राजा होंगे जागते वक्त, लेकिन हो सकता है सपने में भिखारी हो जाएं, और निद्रा में तो राजा भिखारी दोनों से मुक्त होंगे। बढ़िया है ना। वहां तो कोई राजा रह के सो नहीं सकता और भिखारी रह के नहीं सो सकता, दोनों वहां विदेह हैं। तो यही जीवन मुक्ति और सदेह मुक्ति और क्या कहते हैं विदेह मुक्ति है। जो विदेह मुक्ति की बात आई, तो जैसे जनक जी को विदेह कहा जाता है, तो वही स्थिति होनी चाहिए। ये हम बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकती है, हो सकती है। ज्ञान, वही कहा ना कि दोनों के बीच का भेद अज्ञान है। जनक को ज्ञान, वो कभी भी उनका ज्ञान, अज्ञान का आवरण उनको ढका नहीं, इसलिए वो देह में रहते हुए विदेह कहलाए। और बाकी जो लोग हैं, ठीक है, वो देह में रहते हुए हो सकता है कि देह के व्यवहार में कभी कभी आसक्त या विरक्त हो जाते हों, लेकिन जनक की स्थिति विदेह इसीलिए कही गई कि उनके ज्ञान का जो तत्व था वो हमेशा, उनका सूर्य हमेशा प्रकाशित रहा। जो आत्मज्ञान, वो इसी को आजकल लोग बड़ा एक वर्ड बड़ा सुना होगा आपने भी, एनलाइटेंड कहते हैं कि एनलाइटेंड है ये। एनलाइटेंड का मतलब ये हुआ कि जिसका कभी ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के आवरण से ढका ही नहीं। और यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है उन मित्रों को जब मैं देखता हूँ कि वो शरीर के आधार पर ही किसी के प्रकाशित और अप्रकाशित होने का प्रमाण देते हैं, और चेक करते हैं शरीर को देख करके, अच्छा इनका ऐसा व्यवहार है तो ये प्रकाशित है, और ऐसा व्यवहार है तो ये अंधकार में है, अज्ञान में है। अरे भाई आप किसको देख रहे हो? अष्टावक्र जी ने इसी बात पर तो भरी सभा में अट्ठहास किया था जब उनके शरीर को देखा लोगों ने और हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि जनक, मैंने तो सुना था कि आपने विद्वानों की सभा बुलाई है, लेकिन ये हाड़ मांस के पारखी हो सकते हैं, ये हाड़ मांस देख रहे हैं मेरा। अगर ये अद्वय ज्ञान देख पाते तो जो ये हैं वो मैं हूं, है ना। इनको हंसी नहीं आती, सारे लोग उस पर चुप हो गए। और जनक जी ने कहा कि ये कम उम्र का बालक अद्वय ज्ञान को जानता है, और बाकी लोग द्वैत में फंसे हुए हैं, देह और आत्मा के द्वैत में। जी। अच्छा, बहुत कम समय रह गया है, तो मैं चाहती हूँ बहुत संक्षेप में आप बता दें कि आनंद की प्राप्ति जो कि हर मनुष्य चाहता है, कैसे होती है? हाँ, यहाँ पर ये बहुत सुंदर आपने सवाल किया। जैसे हमारे यहाँ एक धारणा ये है कि परमात्मा को हम लोग जब अपने पुरुषार्थ से चीजें अर्जित नहीं कर पाते तो हम दैवधीन कर देते हैं, दैवाधीनम कर देते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कभी भी इस बात को कहा, ये प्रयत्न साध्य है। अच्छा, गोस्वामी जी ने भी कहा है बड़े सुंदर शब्द में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कहते हैं देवताओं तक को दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का तन मिल जाना, इससे बड़ी परमात्मा की और कृपा हो ही नहीं सकती। अगर 84 लाख योनियों की बात हमारे ऋषियों ने, गुणियों ने किया है, तो 84 लाख योनि में एकमात्र ऐसी योनि है मनुष्य योनि, जो अज्ञान के आवरण को छीन करके अपने आप को प्रकाशित कर सकती है। बिल्कुल। और वो अज्ञान का आवरण, आप सोचोगे कि परमात्मा के अधीन है, वो आपके प्रयत्न के अधीन है। आप बार बार इसका अभ्यास तो करो कि आप ब्रह्म हो। आप तो बार बार अपने जीव होने का अभ्यास करते करते मर जाते हो, और मरने के बाद भी भ्रम में रहते हो। जो अभी उन्होंने पूछा भ्रम किसे है, कहते हैं जीवित और मृत जीवों को। तो जीव भाव से मुक्त हुए बिना शिवत्व की अनुभूति कैसे होगी? और जिसे शिवत्व की अनुभूति होगी वो आचार्य शंकर जैसा गाता रहेगा, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, न बंधन है न मोक्ष है, हम तो शिव
शिव रूप हैं, शिवो हम ही शिव शिवो हैं। हम। जी, बहुत ही सुंदर। तो शशिकांत जी, बहुत सुंदर चर्चा रही आज की। आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की जगत की भ्रम रूपता, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।